आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो पर अपना मिर्जा साहब की वीडियो कैशव महाराज जिसने पाकिस्तानी को हराया था, एंड पर जो बच गया थे वो कैशव महाराज ही थे। साल्ट ऑन दी वाउंड ऑफ दी बैंक, खैर जो भी है आगे क्लियर नहीं लिखा हुआ। देखते हैं पहले वीडियो क्या बातें कर रहे हैं मुझे साहब, फिर इस पर देते हैं। प्लेयर को तनख्वाह देने के पैसे नहीं और अपनी टीम के कैप्टन जिसको एक किंग बाबर बोलते हैं, ठीक है, मुझे तो ये शक है कि कहीं बाबर कह रहा ना मेरा फोन नहीं उठा रहा। और जितनी ह्यूमिलिटी के साथ, जितनी श्रद्धा के साथ आप सामने खड़े होगे उतने ही सुकून में रहोगे, उतने ही खुश है। यानी कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है ये भी कतर डिक्टेट कर सकता है, और वहां पे उस एरिया में इजराइल के बगल में क्या हो रहा है ये भी कतर डिक्टेट कर सकता है। जिहाद का दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर चलता है, ये अपने खुद के बंदों को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करता है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों राशिद लतीफ पाकिस्तान के महान प्लेयर और पाकिस्तान के कैप्टन, क्रिकेट टीम के कैप्टन राशिद लतीफ ने एक बड़ी खड़खड़ाने वाली खबर दी है। उन्होंने बोला है कि यार पूछा कि साहब ये क्यों इनका मूड इतना खराब है और पाकिस्तानी टीम परफॉर्म नहीं कर पा रही और सब मैच हार रही है। तब राशिद लतीफ ने बताया कि असली स्टोरी ये है, एक्चुअली पाकिस्तानी टीम वालों को उनकी तनख्वाह नहीं मिली। ये मैं नहीं कह रहा दोस्तों, ये राशिद लतीफ कह रहे हैं। देखिए स्क्रीन पे देखिए साहब, राशिद लतीफ कहता है कि पाकिस्तानी टीम का इसलिए मूड खराब है क्योंकि उसको तनख्वाह नहीं मिली और भूखे पेट ना हो भजन गोपाला। ये बात तो ठीक है ना, जब पैसे नहीं है तुम्हारे पास तो तुम क्या कर लोगे। तो दोस्तों जो इनका पीसीबी का चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, उसका नाम ज़का अशरफ है। ज़का अशरफ को बार बार व्हाट्सएप कर रहा है बाबर आजम लगातार कि सर तनख्वाह का क्या हुआ, सर तनख्वाह का क्या हुआ, सर हमारी तनख्वाह, हमारा पैसा। क्योंकि जाहिर सी बात है क्रिकेटर्स के घर उसी पैसे से चलते हैं। ज़का अशरफ ने इसको जवाब देना ठीक नहीं समझा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान को। दोस्तों उसने जवाब ही नहीं दिया, कह रहे तुम्हें कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे। और यह मामला आपसे नहीं कुछ समय से चल रहा है, यानी कि जब वर्ल्ड कप शुरू भी नहीं हुआ था तब से यह मामला चल रहा है। और हो सकता, देखिए ये ना, अगर कोई कंपनी के लिए काम करता है, कंपनी उसको पैसा न दे, आप खुद सोचिए, कंपनी उसको पैसा नहीं दे, तनख्वाह नहीं दे 2-3 महीने, उसका कैसा मूड होगा, क्या उसका मन चाहेगा काम करने का। आप कितनी भी बात कर लीजिए मोहिबुल वतनी की, आप कितना भी कह लीजिए कि नहीं साहब ऐसा है कि बड़े मुल्क के लिए, अरे यार उसके घर वाले तो खाना खाएंगे ना यार, उसके घर के तो खर्चे हैं ही। आपने तनख्वाह नहीं दी उसको, पीसीबी ने तनख्वाह नहीं दी। पीसीबी को एशिया कप करवाना है, भारत को बुलाना है, सब कुछ करना है, लेकिन अपने प्लेयर को तनख्वाह देने के पैसे नहीं और अपनी टीम के कैप्टन जिसको एक किंग बाबर बोलते हैं, ठीक है, मुझे तो ये शक है कि कहीं बाबर कह रहा ना मेरा फोन नहीं उठा रहा। बाबर साहब चेक कर लेना, ऐसा ना हो तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दिया ज़का अशरफ ने। बहुत बदमाश हैं पाकिस्तानी, तुम भी पाकिस्तानी हो, लेकिन जनरली बता रहा हूं पाकिस्तानी बहुत बदमाश होते हैं। ऐसा ना हो कि तुम्हारा ही नंबर ब्लॉक कर दिया हो, चेक करो जरा एक बार। दोस्तों पाकिस्तान में एक नई खलबली मच गई है एक और हिंदू खिलाड़ी को लेकर, लेकिन वो जो हिंदू खिलाड़ी है ना वो साउथ अफ्रीका का है, वो भारत का नहीं है। यानी कि आज से करीब 100-150 साल पहले उसके परिवार को वहां पे ले गए थे एज इंडेंचर्ड लेबर, इन द सेंस कि वो जो बॉन्डेड लेबर टाइप के होते हैं ना, बॉन्डेड लेबर टाइप के, उनको बंधुआ मजदूर टाइप के, उनको ले गए थे वहां पे काम करने के लिए, ठीक है। तो अब तो ये सब खत्म हो गया है। तो ये बंदा आया और साउथ अफ्रीका की नेशनल टीम में, इसका नाम है केशव महाराज और ये सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। तो ये कहता है कि बड़ा मैं खुश हूं, मैं वापस अपने देश आ रहा हूं, वापस अपने वतन आ रहा हूं और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है यहां पे अपने लोगों के बीच में, क्योंकि ओरिजिनली इंडिया के हैं। अब केशव महाराज का यह हुआ है कि साहब केशव महाराज के बल्ले के बीच में लिखा है ओम, पीछे की ओर सेंटर में ओम लिखा है, ये देखिए। अच्छा, इसको भी देख के खुजली हो गई पाकिस्तान में, किसने ओम क्यों लिखा है। मैं तो ये सोचती यार उसको लिखना तो उसको जो लिखना है, आपको क्या लड़ दे रहा उससे भाई। वो कोई ओवर्ट चीज तो नहीं कर रहा ना रिलीजन को ले, आपने तो पिच के बीच में ही नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, उसने तो ऐसा कुछ नहीं करा, लिखना तो उसको ओम। मैं तो कह रहा हूं कोहली के बल्ले पे जय श्री राम लिखो, क्या प्रॉब्लम है यार, अच्छी बात है। रोहित शर्मा को बोलो बम बम बोले शंकर, बिल्कुल बल्ले के बीच में टनाटन, वेयर इज द प्रॉब्लम यार, इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये तो अच्छी बात है, लिखना चाहिए। हाँ ठीक है, हम कोई मैच डिसरप्ट नहीं कर रहे, कुछ बीच में पूजा पाठ नहीं कर रहे, पिच के बीच में किसी को चार दिखावा नहीं कर रहे, लेकिन जो उसका यार, बंदे क्रॉस पहनते हैं, बंदे ओम पहनते हैं, यहाँ पे बिस्मिल्लाह पहनते हैं, ठीक है यार, वो उनके मजहबी चीजें उनको करनी चाहिए, जिससे आपको करेज मिले, जिससे आपको हौसला मिले, जो आपको मैच जीतने पे, ठीक है, आपको प्रोत्साहित करे कि आप मैच जीत लो, बंदे को काम करना चाहिए, मैं ये बात मानता हूं।
पाकिस्तानी टीम को कुछ नहीं करना चाहिए, पाकिस्तानी टीम को तनख्वाह दे दो मैच जीत जाएंगे, उनको बेचारों को तनख्वाह ही नहीं मिली है, तो मैं थोड़ा सा इस चीज़ से अपसेट हूँ। ठीक, अच्छा ये बंदा बन गया केशव महाराज हीरो इंडिया में, जाहिर सी बात है यहाँ पर ज़्यादातर हिंदू हैं और बिल्कुल देख के लोग उसको बना दिया हीरो और बोला कि भाई ये आदमी ठीक है, इसके बल्ले पे ओम लिखा है। देखिए मैं आपको बात बताता हूँ, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है यह, और मैं क्यों इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा हूँ। बोलेंगे साहब ये क्या बात है मेजर साहब, क्यों? मैं इसलिए सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि इस देश का हिंदू हर समय, ज़्यादातर हिंदुओं की बात कर रहा हूँ, सबकी नहीं कर रहा, ज़्यादातर हिंदू पब्लिक डिस्प्ले ऑफ फेथ से बहुत कतराता था, बहुत कतराता था। कभी आप ज़्यादा अगर आप बात करें हिंदुइज्म की तो लोग ये कहते थे कि साहब ये पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है। कोई अगर अंग्रेज़ी नहीं बोल पाता तो साहब ये पढ़ा लिखा नहीं है, इसको इंग्लिश नहीं आती। अगर कोई टीका लगा के कहीं आ जा रहा है, क्या लगा के, तो उसकी मजाक। ये मैंने खुद देख चुका हूँ अपने सामने। और मैं आपको एक बात बताऊँ दोस्तों, एक ज़माने में मेरी भी थिंकिंग ऐसी ही थी, मैं इन सबको ऐसी बेकार समझता था, यार ये क्या है बेकार। ऐसा होता है कि कभी कभी आप जिंदगी के ऐसे फेज से गुजरते हैं ना, जब साक्षात प्रभु आपके सामने आते हैं, तब आपको पता लगता है कि आप जो है ना, आप से मेरा मतलब मैं खुद की बात कर रहा हूं, मेजर गौरव आर्या की। तब आपको पता लगता है कि आपकी औकात कुछ भी नहीं है, आप जीरो, ठीक है। और जितनी ह्यूमिलिटी के साथ, जितनी श्रद्धा के साथ आप सामने खड़े होगे, उतने ही सुकून में रहोगे, उतने ही खुश रहोगे। आज की तारीख में मैं ये कहता हूं कि आई एम अ वेरी प्राउड प्रैक्टिसिंग हिंदू। मुझे बहुत फख्र है, मुझे बहुत गर्व है अपने धर्म के ऊपर, और अगर केशव महाराज को अपने धर्म के ऊपर गर्व है इतना, ठीक है, तो ये अच्छी बात है, मैं उनको सल्यूट करता हूं। दोस्तों एक और खबर है कतर से। आपको पता है वो 8 हमारे फौजी भाई जो हैं वो वहां पे फंसे हुए हैं और उनके लिए एफर्ट चल रहे हैं। लेकिन कतर से एक खबर है दोस्तों की, इसमें लिखा है कतर ओपन टू रिकंसिडरिंग हमास प्रेजेंस इन कतर। देखिए कतर में क्या है कि जितने भी गुंडे मवाली हैं सबका हेडक्वार्टर कतर है। कतर में अमेरिका तो है ही है, उसके अलावा, ठीक है, मैं गुंडे मवाली अमेरिका को नहीं कह रहा यहाँ पे, वैसे अमेरिका की कुछ हरकतें गुंडे मवाली वाली हैं, लेकिन मैं इस वक्त अमेरिका को नहीं कह रहा, उसकी क्लास में अलग से लूंगा। तालिबान का हेडक्वार्टर है वहां पे कतर में। अब ये कह रहा है कि हम हमास का हेडक्वार्टर वहां पे बनाएंगे, राइट। और द अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट रिपोर्टेड बाय वॉशिंगटन पोस्ट वाज रीच्ड एट अ मीटिंग इन दोहा दिस मंथ बिटवीन यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन एंड द अमीर ऑफ कतर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी। और इससे छोटा नाम नहीं मिला इनको, इसका नाम है शेख तमीम बिन हमाद अल थानी, ठीक है जी। तो ये कह रहे हैं कि साहब इससे हम लोग क्या करेंगे कि हमास का अगर हेडक्वार्टर होगा तो हम उनसे नेगोशिएट करेंगे कि आप ये जो लोग हैं जो आपने पकड़ रखे हैं बाहर के लोग, इनको छोड़ो वहां पे। तो जाहिर सी बात है जब हेडक्वार्टर होगा तो वहां पे फिर हमास के लोग रहेंगे भी कतर में, दोहा में रहेंगे, जैसे तालिबान रह रहा है। तो बेसिकली कतर क्या कर रहा है, देखिए मैं इस वक्त ज़्यादा गैस नहीं करना चाहता। इस वक्त कतर ये कर रहा है कि ये सब जो आउटफिट्स है ना, जैसे तालिबान एक हो गया, हमास एक हो गया, ठीक है, जिसके पीछे अब अमेरिका उतनी बुरी तरीके से नहीं पड़ा जैसे एक ज़माने में अलकायदा के पीछे पड़ा था। अलकायदा ने डायरेक्ट अमेरिका के ऊपर अटैक कर दिया था ना 9/11 पे। अब अमेरिका तालिबान के पीछे नहीं पड़ा हुआ, दोहा अग्रीमेंट साइन कर रखी है, अब वो अलग है, ये चले गए। उसी तरीके से हमास के ऊपर इजराइल तो पड़ा है इनके पीछे, लेकिन अमेरिका उतनी बुरी तरीके से हमास के ऊपर नहीं। तो ये बीच में खेल रहा है कतर, और कतर कह रहा है कि ठीक है अब तालिबान के ऊपर हमारी एक से है, यानी कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है ये भी कतर डिक्टेट कर सकता है, और वहां पे उस एरिया में इजराइल के बगल में क्या हो रहा है ये भी कतर डिक्टेट कर सकता है। ज्यादा दिन दूर नहीं है वो जब कतर के अंदर 4-5 और ऐसे गिरोहों के सरदार वहां पे बैठे रहेंगे, उनके हेड वहां पे बैठे रहेंगे और वहां से डिक्टेट करेंगे कि किस तरीके से कौन सी टेररिस्ट या मिलिटेंट तंजीम किस तरीके से काम करती है। ये कतर की फॉरेन पॉलिसी है दोस्तों। एक और खबर है, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, ये है कि इनका कहना है कि आईडीएफ जो इजराइल डिफेंस फोर्स है, उन्होंने ट्विटर जो आजकल एक्स बोलते हैं जिसको, तो उन्होंने पोस्ट करा है वॉइस रिकॉर्डिंग। ये पहले आप वॉइस रिकॉर्डिंग सुनिए। मुश्किल كمان السولار والمحروقات لسه في وين في؟ انا بقول لي فيش، انا بحكي مع اسم المستشفى بقول لي فيش. ايش برا المستشفيات يعني؟ لا لا في بنزين، هي بنزين على الواسطه بروح على المحطه بروح في بنزين في يعني الجماعه ماسكه كل الامور المحروقات. حتى غاز اللي هو وسط بروح بعد من ضغط غاز وبطلع، اللي هو وسط بعد البنزين وبطلع حتى في المستشفيات يعني؟ لا في المستشفيات هم اللي بيودوا لها السولار، هم المسؤولين عن المستشفيات، يعني بالنهايه هم اللي بيودوا السولار لانه في سولار. مين في حماس؟ عندهم سولار المحطات. عندها سولار، في عندها اقل شيء
مليون لتر. انا بقول لك اليوم يعني اليوم مثلا تحكي اليوم الخميس، اعتقد ممكن الخميس الجاي يكون فاش كله منشأ. هلا المحطات ملاني وفي بياخذوا منها بودوا للمستشفيات، يعني بيسحبوا منها عن طريق الشحن بودوا للمستشفيات، ولسه ولا هم اسمع لحتى بيحكموا في البلد صراحه. شو اسمه آه. انفاق كل شيء لسه ما تبهدلوا يعني صراحه، لسه ما هم ماسكين كل شيء صراحه يعني. وفي تحت الارض انا متاكد في نص مليون اقل شيء، في نص مليون لتر. لان انت عارف الانفاق بدها اكسجين وبدها تلفونات وبدها ميه وبدها حمامات وبدها عماره. في نص مليون لتر تحت الارض اقل شيء. سيء. اما لو الشعب كله مات كل يوم اسرائيل قتلت 10,000 شخص مواطن ما بتاثر بمهمش ولا عبالهم، المهم هم يبقوا. दोस्तों इस वॉइस रिकॉर्डिंग में इनका ये कहना है कि साहब आईडीएफ पोस्ट्स ऑडियो एविडेंस ऑफ कॉल बिटवीन आईडीएफ ऑफिसर एंड सीनियर गाजन ऑफिशियल कंफर्मिंग हमास टेररिस्ट हेडक्वार्टर अंडर दी शिफा हॉस्पिटल ड्रेनिंग नेसेसिटीज। अब क्या चक्कर क्या है मैं आपको बताता हूं। ये जो हमास है, मैं 2-3 मिनट में आपको समझाता हूं स्टोरी। हमास किस तरीके से लड़ता है ये आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। अब हमास को यह पता है कि अगर वो इजराइल पे हमला करेगा तो इजराइल जवाबी कार्रवाई करेगा। ठीक है, इतना पता है, सही बात है। आप मेरे घर पे आके मुझे मारेंगे, मैं तो आपके घर में घुस के आपको मारूंगा, ये बात तय, ह्यूमन नेचर है। अच्छा, अब इसको क्या करना है, इससे फायदा कैसे उठाना है। अब देखो पलटवार तो होगा इजराइल का और 10 गुना ज्यादा होगा। अब इसको सॉर्ट आउट कैसे करना है। सॉर्ट आउट दोस्तों इस तरीके से करना है, हमास की आइडियोलॉजी बता रहा हूं आपको। हमास 2-3 चीजें करता है, जैसे कि स्कूल है ठीक है, स्कूल का एक हिस्सा हमास का एक छोटा सा हेडक्वार्टर हो गया। हेडक्वार्टर मतलब ये नहीं कि पूरे कंट्रोलिंग, छोटे छोटे विंग्स होते हैं ना इसके, ये करता है, वो ये करता है, ये करता है, ऐसा फलाना, कोई हवाई वाला है, कोई नेवल वाला है, कोई ये वाला कमांडो है, कोई ये काम करता है, कोई ये दहशतगर्दियों को फैलाता है, कोई मीडिया प्रोपेगेंडा वाला। तो हमास के भी ऐसे 4-5-7 विंग होंगे। तो आपने एक स्कूल के अंदर विंग बना लिया, ठीक है जी, स्कूल, बच्चे पढ़ रहे हैं, आपने वहां पे एक अपना छोटा सा हेडक्वार्टर खोल लिया। ये जो शिफा अस्पताल है, शिफा अस्पताल के नीचे हमास ने अपना हेडक्वार्टर बनाया। अब ये लोग क्या करेंगे मैं आपको बताता हूं, साफ सीधी बात है। हमास का सिंपल सा फंडा, ये जाएंगे लिफ्ट पकड़ के अस्पताल की छत पे। ऊंचा अस्पताल होगा, जाहिर सी बात है, 4-5 फ्लोर होंगे, जितने भी मुझे नहीं पता। ये गए सीधा ऊपर, गए आराम से। अब इन लोगों ने वहां से रॉकेट मारे इजराइल की ओर, अस्पताल की छत से। ये मैं आपको बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि इस वक्त उन्होंने ऐसा करा है, मैं ये नहीं कह रहा आपको, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं। इन्होंने रॉकेट मारे इजराइल की ओर। इजराइल को पता लगा कि ये फिलिस्तीन से यानी कि गाजा पट्टी से हमारे ऊपर आके रॉकेट पड़े हैं। इजराइल के रडार ने और कंप्यूटर ने कैलकुलेट करा कि उसने ये पैराबोला, ये ट्रेजेक्टरी ली है और इजराइल में गिरा है। ठीक है, तो यहां पे रॉकेट जो है वो आयरन डोम ने न्यूट्रलाइज कर लिया। जो इजराइल का जो एयर कवर देता है ना, आयरन डोम, डेविड स्लिंग, आपने सुना होगा, तो उसने इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, यानी कि खत्म कर दिया हमास के रॉकेट को। लेकिन उसके कंप्यूटर को पता लग गया कि रॉकेट यहां से आया था, क्योंकि एक रॉकेट तो आएगा नहीं, 7-8-10 रॉकेट आएंगे एक साथ, धड़ 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 करके। अच्छा, इजराइल ने वापस उधर ही उसी ट्रेजेक्टरी को यूज करके, क्योंकि कंप्यूटर ने वो ट्रेजेक्टरी जो है, जो पैराबोला है, उसको मैप कर लिया, यहां से फायर करा इजराइल ने रॉकेट। इसको सीबी बोलते हैं आर्मी की लैंग्वेज में, सीबी यानी कि काउंटर बम्बार्डमेंट। एक बम्बार्डमेंट करी, काउंटर बम्बार्डमेंट। यहां से सीबी में एक रॉकेट मारा इजराइल ने। अच्छा जी, अब आप समझ रहे हैं, इसने अस्पताल की छत से एक रॉकेट मारा इजराइल के ऊपर। इजराइल ने उस रॉकेट को नष्ट करा, या वो जमीन पे गिरा, बिल्डिंग पे गिरा, लोग मरे नहीं मरे हमें नहीं पता, लेकिन वो रॉकेट वहां पे खत्म हो गया। चाहे इजराइल ने हवा में खत्म कर दिया, जमीन में मार के, लोगों को मार के, उसका काम पूरा हुआ, रॉकेट खत्म हो गया। इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करी। अब वो रॉकेट कहां गिरेगा इजराइल का? अस्पताल पे गिरेगा, राइट? अब इजराइल को फायर करते वक्त तो ये नहीं पता कि वहां पे अस्पताल है। इजराइल को सिर्फ ये पता है कि इस लोकेशन से रॉकेट, 10 रॉकेट आए थे हमारे ऊपर। इजराइल को सिर्फ इतना पता है। और ये ड्रिल होती है, जैसे ही होता है वैसे ही फट से जवाबी कार्रवाई होती है। हमारी आर्मी भी यही करती है, इंडियन आर्मी का यही है। और आपको मैं बात बताऊं, यही चीज पाकिस्तानी आर्मी क्या करती है, बड़ी चालाक है इस मामले में, बुज़दिल फौज है ना। पाकिस्तानी आर्मी भी जब शेलिंग करती है ना हमारे ऊपर, एलओसी पे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे, तो शेलिंग करती है, तो उसकी जो गन्स हैं, उसकी जो मीडियम गन्स हैं, 155 mm की जो मीडियम गन्स हैं पाकिस्तान की, वो गांव के बीच में लगा के रखता है पाकिस्तान। वहां पे शहर वहर वाला मामला तो इतना बहुत कम है पाकिस्तान में, एक्सेप्ट अगर आप पीछे मुजफ्फराबाद चले जाएं और इधर इधर चले जाएं। लेकिन वहां पे जो मामला है ना पाकिस्तान का, क्या है, पाकिस्तान वहां से शेलिंग करता है दोस्तों, शहर के बीच में से।
या गांव के बीच में से। अब क्या होगा कि जब गांव के बीच में से शेल गिरेगा हमारे ऊपर, यहां से इंडियन आर्मी वापस फायर करेगी, और जब इंडियन आर्मी फायर करेगी वो शहर के बीच में गिरेगा। अरे ये देखो बच्चा शहीद कर दिया, अरे देखो बुजुर्ग शहीद कर दिया, अरे देखो इतने जानवर मार दिए। विक्टिम कार्ड, विक्टिम कार्ड। यही चीज इन्होंने करी शिफा हॉस्पिटल के अंडरग्राउंड में इन्होंने, और ये कंफर्म करा है। ये देखो मैं आपको पढ़ के बताता हूं। ये है सीनियर गाजन ऑफिशियल है कंफर्मिंग। तो हमास टेररिस्ट हेडक्वार्टर अंडर द शिफा हॉस्पिटल इज ड्रेनिंग द नेसेसिटीज, फ्यूल, ऑक्सीजन, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द गाजन एंड स्टाफ एंड यूजिंग देम फॉर टेररिज्म। ये बंदे ने खुद बोला है, और ये खुद गाजा का है, पैलेस्टीनियन है, मुस्लिम है, ऑफिशियल। इसने ये बताया है कि साहब हमारा पानी, हमारी बिजली, हमारा तेल, सब कुछ हमास चुरा के ले जा रहा है, और हमारे पेशेंट्स के लिए कुछ भी नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूं किस तरीके से पूरा जिहाद का दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर चलता है। ये अपने खुद के बंदों को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करते हैं, एक जिसको कहते हैं ना इंसानी ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये जब लड़ते हैं ना, अपने सामने औरतों और बच्चों को रख देते हैं दोस्तों, कि जब दुश्मन जवाबी कार्रवाई करे, इनका दुश्मन यानी कि इजराइल जवाबी कार्रवाई करे, जब वहां से ये फायर करेंगे उनके ऊपर, तब पूरा मैगजीन खोल दी। जब वो जवाबी कार्रवाई करेंगे तो बच्चों को आधे ढकेल दिया। अब गोली को तो पता नहीं है बच्चा है बड़ा है, और जब लड़ाई होती है तो निशाना देख के सिर्फ पिक्चरों में होता है बॉस। जब कंफ्यूजन होता है किसी को पता नहीं, फायर आता है, फायर करते हो, ठीक है, इमीडिएट रिस्पॉन्ड टू फायर बाय फायर। अब हुआ क्या है कि उसमें कोई बच्चा मर गया, फिर बोला ये तो नन्ना शहीद है, देखो ये नन्ना शहीद है, फिर उसकी लाश ले गए। ये पैलेस्टीनियंस ने यही चीज़ कश्मीर में करी थी। आपने सुना हो कुछ समय पहले स्टोन पेल्टिंग होती थी, आपने देखा होगा, बड़ी स्टोन पेल्टिंग होती थी, ऐसा वैसा दुनिया भर का, ठीक है। उस स्टोन पेल्टिंग के दौरान दोस्तों क्या हो गया कि स्टोन पेल्टिंग के चक्कर में यही लोग करते थे। जब यहाँ से वो बुलेट्स फायर होती है ना, रबर बुलेट्स होती थी, या फिर वो क्या कहते हैं पैलेट गन्स, जिसको कहते हैं ना पैलेट गन्स, छर्रे वाली, वो जब फायर होती थी तो पूरी भीड़ भड़का ये सब चल रहा है, पूरा लाठी चार्ज हो रहा है, और खूब गैस वैस चल रही है, सब कुछ हो रहा है, बीच में पैलेट गन फायर करी। अगले दिन ये देखो बच्चा नन्हा शहीद। इन्होंने हुर्रियत वालों ने वहीं से सीखा है सब, पैलेस्टीन से। तो दोस्तों ये पैलेस्टीन का सबसे बड़ा जुर्म है, स्टोन पेल्टिंग, विक्टिम कार्ड प्लेइंग, नन्हा शहीद, ये सब पैलेस्टीन की देन है। ये कश्मीर में ऐसा कुछ नहीं होता था। मैं भी JNK में पोस्टेड था, मैंने आज तक नहीं देखा JNK में, ठीक है ना। और मैं कश्मीर भी कई बार जा चुका हूं दोस्तों, मैंने कभी नहीं देखा था। ये रिसेंट फिनोमेना है। ये सारा का सारा पैलेस्टीन से सीख के वही विक्टिम कार्ड हुर्रियत वालों ने सीख लिया। और दोस्तों आखिरी खबर है अरमिता गेराबंद की। अरमिता गेराबंद कौन है? वही लड़की 16 साल की जो बिना हिजाब के निकली थी, और ईरानी पुलिस ने इतना मारा कि उसको कोमा हो गया, वो कोमा में चली गई, अब उसकी मृत्यु हो गई। शी इज नो मोर। गॉड ब्लेस हर सोल, जहां पे भी है भगवान उसको शांति दे, उसको आराम से रखे, खुश रखे उस छोटी बच्ची को। लेकिन यार ये इतने कसाई टाइप के लोग हैं यार, ये इनके जो मौलाना मौलवी है ना ईरान में, जो टॉप रूल करते हैं, ये बिल्कुल कसाई टाइप के लोग हैं यार। इनको ये फिक्र है कि 1000 किलोमीटर दूर इजराइल में क्या हो रहा है, इनको ये फिक्र है कि गाजा में क्या हो रहा है, इनको ये फिक्र है कि पैलेस्टीन में, लेबनान में क्या हो रहा है, पूरी मुस्लिम उम्मा में क्या हो रहा है। इनको ये फिक्र नहीं कि ईरान में क्या हो रहा है। 16 साल की बच्ची का, अच्छा देखिए, ऐसी बात नहीं कि अमेरिका में कत्ल नहीं होते, ऐसी बात नहीं कि इंडिया में कत्ल नहीं होते, और ऐसी बात नहीं कि जर्मनी, फ्रांस या इंग्लैंड में कत्ल नहीं होते। कत्ल तो हर जगह होते हैं, हर उम्र के लोगों के होते हैं, बुजुर्गों में भी होते हैं, बच्चों के भी होते हैं, और इनोसेंट लोगों मारे जाते हैं रोज। क्या भारत में इनोसेंट लोग नहीं मारे जाते? बिल्कुल। यहां पे फर्क है ईरान में। ईरान में स्टेट सैंक्शनड है। ईरान में जो सरकार है वो कहती है बच्चे की हत्या कर दो यार। आप समझ रहे हैं फर्क? एक तो ये है कि कोई क्रिमिनल मारे बच्चे को और फिर सरकार उस क्रिमिनल के ऊपर कार्रवाई करे। वहां पे सरकार कहती है उस बच्चे को मार दो, 16 साल की लड़की, उसने हिजाब नहीं पहना, मार दो उसको। और ऐसे ईरान में कितने केस हो गए दोस्तों, पता ही नहीं लगता। दोस्तों आप सब लोगों ने फीडबैक दिया कि मेजर साहब लाइव कब होगा, लाइव कब होगा, हमें रियल टाइम पे सवाल जवाब पूछने हैं। तो दोस्तों 30 अक्टूबर यानी कि कल, आज संडे है, कल मंडे है, मंडे को शाम के 6 बजे मैं आऊंगा लाइव आप मुझसे सवाल पूछेंगे, लाइव में आपके सवालों का जवाब दूंगा और लिंक आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे खत्म करता हूं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए ना, इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो जी वीडियो हो गई खत्म। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी यार, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की मेरे साथ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात करते इंटरेस्टिंग है खुद। ये बंदा भी बड़ा इंटरेस्टिंग है यार। तो भी मजाइया है। नहीं मजाइया नहीं, इंटरेस्टिंग हो चीज, बातें दिलचस्प होता है जिससे बड़ी बातें मिलती हैं। आप ये जो रिपोर्ट ये लेकर आया ना, ऑब्वियसली ये गलत तो, इसके गलत होने के चांसेस 10% मैं मान लेता हूँ, हर इंसान में गलती कोताही हो सकती है। ये जो रिपोर्ट लेकर आया कि पाकिस्तानी प्लेयर इसलिए नहीं खेल रहा है क्योंकि उनको तनख्वाह नहीं मिल रही हो, ये बात इन्होंने अपनी नहीं की, इन्होंने फिर हवाला दिया राशिद लतीफ़ का।
तो क्या ये सच है? आपको लगता अगर सच है तो ये बेगैरती है। बिल्कुल है, ये तो अगर है तो बिल्कुल फिर ये है। अगर तो ये बात सच है तो ये बेगैरती खुला ये खुला है पहली दफा इनके मुंह से सुन रहे हैं भाई कि पाकिस्तान यार। ये मेजर साहब कहाँ से खबरें ले आते हैं? मेजर साहब कह रहे हैं कि पहली दफा हमने सुना है कि भाई पाकिस्तानी टीम इस वजह से नहीं खेल सकी कि उनको तनख्वाह नहीं मिली। ये तो गलत बात है। ये तो मैं भी पहले बता, ये और statement- जो ज़कार अशरफ है उसने जो है बाबर आजम उसकी कॉल पिक करने से गुरेज किया, नहीं, कॉल इग्नोर किया है, उसको पिक ही नहीं कर रहा है। यार उसने उसको मैसेज किया, व्हाट्सएप मैसेज किया तो उसने आगे से रिप्लाई नहीं उसको दिया। इग्नोर ही कर रहे हैं ना। पता नहीं इसके हम कैसे इग्नोर कर रहे हैं, हमको नहीं उन्होंने चेक किया होगा, जिस तरह हमें भी आ जाता नहीं चेक करते, पता नहीं चलता। ये कोई किसने दिन आदमी चेक कर सकता? चलो एक ऑफिशियल बंदा जिसको व्हाट्सएप ग्रुप है उसका कनेक्टेड है, वो क्यों नहीं चेक भाई करेगा? पूरा सोशल मीडिया है। मैं हूँ। देखे मैं अपनी पूरा बात सोशल मीडिया है आज। और अभी इसी वक्त मैंने सुना है मेजर साहब की वीडियो देख के कि भाई तनख्वाहों का मामला, नहीं तो इतने दिन हो गए मैच आ रहे हुए तो कहीं से भी कोई खबर नहीं मिली Yes, भाई yes. कि तनख्वाहों का मसला था। तो इस वजह से मुझे बड़ी मेजर साहब की बातें इंटरेस्टिंग भी लगती हैं और फनी किस्म की भी लगती हैं कि पता नहीं मेजर साहब कहाँ से कोई ऐसी अल्लाह दिल का चिराग है। पक्की और मुस्तनद जो है रिपोर्ट है कहाँ से ले लेते। हैरानी होती मुझे इस बात पे। भाई पड़ता है भाई ये मेरी बात सुने, इसका काम क्या है? सुबह उठना है, नाश्ता भी नहीं करना, सिर्फ ना एक कप चाय का पीना है तो शुरू हो जाना पाकिस्तान की बुराइयों के लिए सारा नहीं, दिन। आप मेरी गलत बोल बात रहे हैं। मेरी सुना, आप स्टडी करें। नहीं नेगेटिव, उसमें नेगेटिव हो जाए, जो है पाकिस्तान की वोट ढूंढनी है, क्या हो रहा है कि पॉजिटिव। अच्छा एक बात यहाँ बात पर सुनिए इनके मैं मुंह से। काटता हूँ आपकी। एक बात जो मेजर साहब ने की है, अच्छा बंदा है, तो यहाँ पे एक आध बात जो है ना ऐसे कर जाते, कह रहे हैं कि भाई विराट कोहली के बल्ले पे ना जय श्री राम लिखना चाहिए और उस भाई कैसे दूसरे के बल्ले महाराज, पे कैसे लिखा था, महाराज। ओम लिखा हुआ था। और एक कह रहे हैं कि दूसरे पता नहीं क्या नाम है उसका, रोहित शर्मा के बल्ले पे क्या लिखना चाहिए। लेकिन खैर अगर हम पाकिस्तानी वहां पे कोई नारा भी हम लगा दें तो आपको ज्यादा तकलीफ होने लग जाती है, या नमाज वगैरह पढ़ लें वहां पे ग्राउंड के अंदर तो उसका भी आप इशू क्रिएट कर लेते हैं। तो आप कह रहे हैं कि बल्ले पे जय श्री राम लिखा जाए। यार बल्ले पर तो वैसे भी असलन कोई ना कोई सैंपल लिखा ही होता है, एमबी का है या मेरी बात सुनो। नहीं लेकिन बल्ले पे जीए बरकत का नहीं है, ना। जीए ऐसी खुद चीज़- वैसे भी लिखे होते हैं। बैट पे ऐसी चीजें तो नहीं ना लिखनी बड़ी बात चाहिए। है। अगर तो हमारे ग्राउंड में आपने भाई मेरी नमाज बात भी तो पढ़ी है। नमाज पढ़ी, एक मिनट, वो किस तरह मेजर फट रहा था। अगर हमारे बल्ले पर इस तरह अल्लाह अकबर लिखा होता या कुछ भी इस तरह का हमारे लेजेंड के मुताबिक लिखा होता तो इस मेजर की बात उस वक्त सुनने वाली थी। आपने एक पॉइंट भी देखा इसमें, तो उनकी अपनी मतलब कम हो रही, सॉरी टू से मुझे क्या नहीं में ये तो देखे नहीं किसी ने, ये सोचे नहीं उस जो ओम लिखा जिसने अपने बैट पर, उस ओम के ऊपर वो जो बॉल आकर लगता है, एक मिनट वो बॉल गंदा होता हाँ। है। ये तो खुद उनकी बदनामी कर रहे हैं। लेकिन एक मिनट रहमतुल्लाह बैक साइड पे बैक साइड पर लिखा है ना, जब मैं बैक साइड पे लिखा जाता है। चले बैक साइड पर लिख ले, फ्रंट पे भी लिखा, मुझे लगता है फ्रंट पे लिखा है। नहीं ओम तो मेरे ख्याल में फ्रंट पे था। ओम फ्रंट पे लिखा है, मुझे लगता है मुझे लगता है कि वो फ्रंट पे लिखा था। नहीं। उस पर जब बॉल लगेगी वो बॉल साफ होगी। नहीं वो तो बेदबी है हमारे लिए, हमारे लिहाज से तो वो मतलब नहीं ठीक बेदबी है, है, नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसलिए नहीं कि ये मजहबी पॉइंट में, बल्कि इसलिए कि उधर यार आगे बॉल लगता है तो बॉल जारी बात है किस तरह के हाथों में मतलब ये कि ग्राउंड में गंदा भी हो सकता पाँव है, लगते हैं, पाँव लगता है, पाँव से को पे बाल लगता है तो वो गंदा बाल हो जाता है, जिसकी वजह से उस पे बैट पे लिखे हुए नाम पे जाके लगता है। पसीना अच्छा, बात ये पर बात लगाते हैं, अब तो नहीं ये कह रहा था पहले कि थूक लगाते थे। पाकिस्तानियों को इस बात पर बड़ी मिर्ची लगी है। हम जो मर्जी चाहे हम वहाँ पर जय श्री राम के नारे लगाएं और भी मतलब कि जो इनके हैं वो उनका नाम ले रहे थे, मुझे नाम इस तरह नहीं अभी आ रहा याद। तो अगर हमारे रिजवान बेचारे ने सिर्फ एक नमाज पढ़ी है तो इनकी पूरी नहीं चले, वो तो एक मजहबी दो मामला है। 3 दिन तक फटती रही है। वो तो नहीं गलत बात नहीं, नहीं, गलत बात नहीं, बकवास नहीं, गलत नहीं, गलत नहीं। आप वैसे काउंटर करें, आप अपनी बात करें, आप पॉइंट भी दें, बकवास नहीं करें।
मैं बकवास से बात करने में फर्क है। नहीं, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, जब भी बात चलाता हूँ बकवास से बात मेरे सामने बातें हैं। बात करें, ठीक है। इनके इतने ऑफिशियल चैनल, अपने ऑफिशियल कह रहे इतने बड़े चैनल्स जो हैं उन पर भी इस तरह जब भी चलाना, रिजवान ने नमाज क्यों पढ़ी, रिजवान पर बैन लगाना चाहिए। और जब उसने अपनी जो 50 की वो हमास के नाम की, तो फिर उसने अब मैं क्या कहूँ, इस तरह हमारे बांग्लादेश का मुल्क में मिसाल है, मोहम्मद मिसाल अब्दुल्ला का होती है। उसने भी की थी। मोहम्मद अब्दुल्ला उसने भी अपनी मेरे ख्याल में सेंचुरी मुकम्मल की थी, तो उसने भी गजा के मुसलमानों के नाम की थी, तो उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। अच्छा, अब कतर भी बुरा हो गया। नहीं, हाँ एक बात ये भी है जो शुरू में बुरा था ना, कतर नहीं, मैंने एक बात वो भी टेररिस्ट हो गया। गैस टेररिस्ट है क्योंकि इनके अगेंस्ट है ना। मैंने एक बात ये गैस किया है कि जो भी इंडिया के खिलाफ बोलेगा ना, कोई भी कंट्री होगा, वो इनके लिए बुरा हो जाएगा। स्पेशली जो है ना मेजर साहब, उनके लिए कोई ना कोई कीड़े। कतर तो नहीं बोला, नहीं कतर बोला है भाई, वो दहशत गुंडों मवालियों का देश गढ़ है, वहाँ पे गढ़ है, वहाँ पे बहुत ज्यादा। मैंने कतर की बात की है, कतर नहीं कतर बोला। के तो हम किसकी बात कर रहे हैं? आप मेजर की बात करेंगे। मेजर साहब ने ये कहा है। मेजर ने कतर की बात की है, उसका मतलब ये है कि वो टेररिस्ट का एक गढ़ है। यार ये भी है ना, क्योंकि कतर ने जब फीफा वर्ल्ड कप करवाया था ना, हुआ था उनके मुल्क में, तो जाकिर नाइक को भी बुलाया था, उससे भी ये मतलब नाराज हुए इंडिया। क्या वजह कि कोई तो बंदा इनके किसी के साथ क्या फर्क कोई पड़ता है? फर्क तो पड़ता है यार, किस अगर नाम ट्रेन बताएं? नहीं होगी बड़ा फर्क पड़ता है। ये नहीं है हर कंट्री की दूसरे कंट्री की जरूरत कहीं ना कहीं होती हाँ, है, होती है। ये बिल्कुल जेल में होती है। आप जहाँ जिस मोहल्ले में रह रहे होते हैं, आपको कहीं ना कभी किसी न किसी अच्छा, मेरी बात सुने। सेम इस तरीके से कंट्रीज का भी इशू है। नहीं, मेरी इस बात वजह से सुनिए, आपका बंदा किसी को बुरा भला भी ना करे। अब इजरायली इनके मुल्क में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं ना, अब वो मुस्लिम कंट्री होने के नाते वो जो है वो उसने उनको जो फांसी दे रही है इंडियन जो नेवी ऑफिसर था। हाँ नेवी ऑफिसर है, तो उनको क्यों दे रही है कि वो इजरायलियों का साथ दे रहे थे। ये कंफर्म है, ये कंफर्म है, ये मतलब कि कोई जो जान ज्यादा बूझ के चार्ट है ना, वो ऐसे, ये खुद इंडियन के ये आज की नहीं है, ये पकड़े पर काफी पहले से, लेकिन बैग में थे। अब क्यों फांसी दिए, को सबूत मिल गए। पता नहीं को होगा, इस सबूत की बिना पर इन्होंने किया होगा ना। ये जो इंडियंस खुद मानते हैं, मैंने उनकी वीडियोस भी देखी हैं, वो कहते हैं कि ये इन्होंने किया है तो इस वजह से, लेकिन जासूसी तो भाई होती है। इसमें अगर कोई इंडियन ये कहे कि जासूसी नहीं वो कर सकते या नहीं करते या नहीं बताते, ये मैं नहीं मान करते सकता। वो पकड़े पाकिस्तान के अंदर कई ऐसे रॉ के करिंदे खुद नहीं तो कम से कम उनके आगे कोई ना कोई होंगे जो जासूसी करते होंगे। पाकिस्तान की ISI के कई ऐसे करिंदे को जो इंडिया में बैठ गए, ये खुद माने थे जब वो 1971 की वॉर थी, जब वो उनका जो क्या नाम था विक्रांत जो बैरी बेड़ा था, उसने मतलब कि उन्होंने चकमा दिया था पाकिस्तानियों को, क्योंकि वो पाकिस्तानी के जासूस थे इंडिया के अंदर, जिन्होंने पाकिस्तान के पीछे बताया था कि ये होने जा रहा है इंडिया के अंदर, तो यहाँ ये हमला करो। मतलब कि मैं ये एक्सप्लेन जरा नहीं कर सकता, आप समझ गए होंगे। तो इसका मतलब जासूसी होती है। अगर कोई इंडियन ये कहे कि जासूसी नहीं होती, मैं नहीं ये बात मानता। यूएसए जासूसी करता है, रशिया जासूसी करता है, यूएसए की यूक्रेन करता है, सारे कंट्री जासूसी करते हैं यार, इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना। अच्छा, अब कतर कहे कि इनको निकाल दो आप अपनी कंट्री से, हमें अच्छे नहीं लगते, तो क्या ये निकाल देंगे इजरायली को, यहूदियों को ये निकाल देंगे? चला ये मेरी बात तो क्लियर हो रही है, ये निकाल देंगे। आप तो लंबे पड़ जाते हैं, सो जाते हैं बात करते। वो क्या इन्होंने क्यों निकाला उस पर, उनको बैन क्यों लगाया? तो वो मुस्लिम जो है ना उनके ज्यादा हो रहे थे, मुस्लिम रिलीजन के लोगों को ज्यादा मुस्लिम कर रहे थे। वो कहते हैं उनके ऊपर बुला कर लाता था, खुद आते थे उसके मजमे में। नहीं यार, आप मतलब बात ये कर, और यार सुन तो ले, पढ़ वो उनको वो इंग्लिश ये कहते हैं कि उनके ऊपर एलिगेशंस है। किस चीज के? मतलब कि उन्होंने मुझे अब याद, मुझे पूरी डिटेल एक भाई ने साड़ी दी थी। स्पीच क्यों करता था? नहीं, स्पीच पर उनका कोई इशू नहीं है कि मतलब कि वो ट्रेनिंग देता था टेररिस्ट इधर लोगों, इस तरह की उनको बात। अच्छा, मेरी बात सुनिए, वो लोगों को इस तरफ लेकर जा रहे हैं। कनाडा ने किया, वो टेररिस्ट है। अब ये कतर ने इसके खिलाफ बोला, ये टेररिस्ट है। पाकिस्तान इनके अगेंस्ट है, ये भी टेररिस्ट है। यार हर जो इनके खिलाफ बोलता है वो टेररिस्ट हो जाता है, क्योंकि सोचने वाली बात है वो है। अच्छा, जब कनाडा की तुमने बात की, अब तक कुछ सबूत दिया कनाडा ने? पता नहीं, मैंने उसकी न्यूज नहीं देखी, कोई नहीं पता। तो ये इसलिए तो वो बोलते हैं सबूत दो, कतर को भी देने चाहिए, कनाडा को भी देने चाहिए, ये सबूत है। मारने वालों को जिन्होंने करना होता है ना, वो सबूत नहीं दिखाते, उन्होंने करना खैर लेते हैं। मिलते हैं वीडियो बना, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।